अच्छा एक बात बताइए, किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो ये बताइए यहाँ पर क्या वो अपनी हक की चीजें मांग रहे हैं फिर भी सरकार नहीं दे पा रही है? देखिए, हमारे देश में 28 राज्य है मैडम जी, और 28 राज्य में हर जगह किसान हैं, हर जगह किसान खेती करते हैं। लेकिन जो हमारे देश को भावनाओं को भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कर रहा है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। जो देश के किसान हैं, ये किसान आंदोलन करने तो आ रहे हैं, लेकिन इनका जो समर्थन है ये कई BMW से आ रहे हैं, कोई मर्सिडीज से आ रहे हैं, कोई भंडारा चला रहे हैं, कोई ऐसे किसान धरना पे नहीं देते हैं। और इनका काम अच्छा है ना, सिर्फ देश धरना के देना। किसान संपन्न और हैं। इनका काम है सिर्फ धरना देने के लिए। धरना इस प्रकार से, अगर देश में अगर जो मोदी के खिलाफ अगर धरना देना है ये, तो हमारे देश में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा कोई पंजाब और हरियाणा का चुनाव नहीं है। जो देश में जो चुनाव है तो पूरे देश का चुनाव है। जो किसान आंदोलन है, अगर सबको तकलीफ है तो हर राज्य के किसानों को आना वहाँ पर अनिवार्य है। लेकिन तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही राज्य के आ रहे हैं, हरियाणा और पंजाब से किसान आ रहे हैं। इसमें पूर्ण रूप से गांधी परिवार या दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको क्या लगता है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक एजेंडा है। और देश में जो भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले, इनको ये मतलब है कि हम जब 5 राज्य के चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी जब 3 राज्य में जीत दर्ज किया तब इनको बहुत बड़ा 2024 का झटका लग गया। इसलिए झटका लग गया कि हमारे देश में जो चुनाव था 3 राज्य में वो तो भारतीय जनता पार्टी ले गई, और जो ले गई है उसका परिणाम 2024 का दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी जी को 400 पार लाने की ये गारंटी 3 राज्य की जनता ने दिया है। तो किसानों को आगे लेकर के जाएंगे तभी तो गारंटी देंगे। नहीं, ये किसान ये नहीं है। किसान अगर जो होते देश में के लिए तो देश में हर राज्य के किसान आते, और देश में अगर 2 ही राज्य के किसान क्यों आ रहे हैं? देश में यूपी के भी किसान आ सकते हैं। और 2024 जब यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, इन्होंने मांग किया है किसानों ने कि हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। और तो अन्य देते हैं देश और जब इनको कर्जा अगर माफ होना चाहिए, गांधी परिवार अगर इसका समर्थन कर रही है, तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया था? क्या लगता है आपको? और नरेंद्र मोदी जी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी, तब 31 मार्च 2016 तक 36,000 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए तक किसानों का माफ किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा उत्तर प्रदेश में भी माफ किया है। और अगर जो राजस्थान में या पंजाब में या हर राज्य में जिसकी भी सरकार है, 92 सीट आम आदमी पार्टी की पंजाब में है विधानसभा में, और वहाँ पर कर्जा क्यों नहीं माफ किया? राजस्थान में कर्जा क्यों नहीं माफ किया? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के सर पे मारोगे। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार से मांग ना करके केंद्र सरकार में आना, पूरी रोड को जाम करना कहाँ तक जाएगा? ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, और देश को जो देश की जनता को है उनको भड़काने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पलटी मारने की, जाने कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, इसलिए एजेंडा बना रहे हैं। और मैं इनका बता दूं, एजेंडा कभी पूरा नहीं होना ना। जो देश की जनता है ये पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि हमें सिर्फ कमल के सामने वाले पर बटन दबाना है और मोदी जी की गारंटी के पे। तो आपको लगता है कि इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी? मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 पार कहा जा जाएगी। रहा है कि देश में इतनी गंभीर विषय है फिर भी वो विदेश घूमने का काम कर रहे हैं। विदेश नहीं गए हैं, वो दुबई गए हैं। वो गए हैं कि राहुल गांधी जैसा नहीं गए कि वहाँ पर देश की बेइज्जती कराने नहीं गए हैं, वो राम मंदिर का उद्घाटन करने गए हैं। यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश के अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं, और वो जा रहे विदेश घूमने। नरेंद्र मोदी जी जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तब मणिपुर में वहाँ से जाकर के राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं। मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार और फारूक अब्दुल्ला, इनके सबके जिसका समर्थन करने भारत तोड़ने की बात कर रहे थे, उनका समर्थन करके राहुल गांधी वहां पर मणिपुर में यात्रा कर रहे हैं कि वहाँ सुनो करें, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। महिला सम्मान की बात करते हैं तो राजस्थान में 6,000 रेप का कैसा है, महिला सम्मान की क्यों नहीं बात किया? ये इन्होंने यात्रा नहीं निकालना। अगर यात्रा निकालना होता तो 2014 के पहले निकाला होता इन्होंने, और 2014 भारत इन्होंने जोड़ने की बात किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जब 370 हटाने के, उसमें एक ही मकसद है, भारत के 2 टुकड़े थे। ये सत्य बात है, इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की जनता सबको पता है कि 2 टुकड़े थे भारत के। और नरेंद्र मोदी जी ने जब धारा 370 हटा करके किसानों को, उनको सेना को देश की, तब उनको सम्मान दिया, तो भारत को एक किया। और देश की जनता बेवकूफ नहीं है कि भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकालोगे। आप जब भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए तो 2014 के पहले निकालना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी जी ने जब हटा करके एक कर दिया है, तब किस बात का भारत जोड़ो? कभी बता रहे मोहब्बत की दुकान, कभी बता रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने। ये क्या मतलब है? देश की जनता को क्या दिन भर बेवकूफ ही बनाओगे? 65 साल तक तो वैसे बेवकूफ बना दिया है, और क्या 2014 के बाद में भी बेवकूफ बनाओगे? भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत धरना क्यों चल रहा है? धरना तो इसी बात को लेकर के चल रहा है कि भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है, इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो भारत के 2 टुकड़े कर दिए। क्या लगता है, मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो लगता हो जाएगा?
कन्फर्म हो जाएगा। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह के राज में 10वें पे थी, नरेंद्र मोदी जी के राज में दूसरे ही कार्यकाल में 5वें नंबर पर आ गए, और जो 2024 का जब इलेक्शन होगा तब तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। ये भारत एक संकल्प और विकसित बनाने का नरेंद्र मोदी जी 2014 में वादा किया था, वो दिख रहा है। दिख रहा है आपको? जी, सारे काम करे, विकास कर पा रहे देश का? देश का विकास इतना तेजी रफ्तार कर रहे हैं, तभी तो नरेंद्र मोदी जी को 303 भारतीय जनता पार्टी को सीट दे रही है। वैसे बेवकूफ थोड़ी है जनता। नरेंद्र मोदी जी को वो प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, एक एक जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं को देश की जनता तय करेगी। तो रोजगार दे पा रही है ये सरकार? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं रोजगार दें? कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि रोजगार नहीं दे रहे। 65,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का निकली कि नहीं निकली? राजस्थान का डेटा दिखा दीजिए कितना पुलिस का निकली है। 5 साल गवर्नमेंट ने राज किया था राजस्थान में, कितनी सरकार, कुछ भी नहीं निकला। और 65,000 वैकेंसी योगी आदित्यनाथ ने निकाल दिया यूपी पुलिस का। कहते हैं किसी पे पेपर वर्क में, जमीनी सर में ऐसा कुछ नहीं है, या जब चुनाव आता है तभी ऐसा काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, योगी जी चुनाव के स्तर पर काम नहीं करते हैं। वो 2014 जब 17 में जब उन्होंने चुनाव जीता था तो उन्होंने पहला शपथ जब लेने के बाद में वही कहा था कि हमें चुनाव अगर हम जीते हैं तो हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में जीत दर्ज किया था और 2022 में 272 प्लस सीट योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। ये काम पर दिया है। किसानों को 6,000 रुपये छमाही पर मिलती है किसानों के लिए। राजस्थान में कितना मिलते हैं? महंगाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि महंगाई की इन्होंने बात कर रहे हैं। दुनिया का वह कौन सा देश है जो महंगाई पे सबसे कम दर पर है? जिसका नाम है भारत देश। और इन्होंने महंगाई कम करने की अगर बात किया था, महंगाई अगर कम करने की बात किया था तो हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तब इन्होंने बोला कि महंगाई है, महंगाई है। और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में 3 रुपये डीजल पेट्रोल पर क्यों बढ़ा दिया? ये जनता, देश की जनता जवाब मांग रही है। और राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तब डीजल और पेट्रोल भारत के सबसे बड़े महंगा राज्य में राजस्थान में 119 रुपये मिल रहा था। अगर आप 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हो तो महिलाएं एक बार महीने में भराती हैं और डीजल पेट्रोल किसान पर डे 10 लीटर भराते हैं। तो क्या सुरक्षा नहीं खाती है? सुरक्षा कैसे देश में? देश में सुरक्षा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, अभी अम्बेडकर नगर में एक लड़की को दुपट्टा खींचा था, योगी जी ने तुरंत बोल दिया अगर इधर दुपट्टा खींचोगे, महिलाओं के प्रति अगर जो आरोप लगाओगे, जो उनके साथ उल्लंघन करोगे, उनके सुरक्षा में सेंध लगाने का अगर कोई प्रयास करोगे तो उनका अगला चौराहे नहीं क्रॉस करेगा। राजस्थान में 3 लड़कियों को, दलित महिलाओं को रेप करके उनको एसिड डाल करके कुएं में डाल दिया गया। इनका इस पर मुंह नहीं खुलता है। सिर्फ इनका काम ही है सिर्फ धरना देना और बीजेपी को घेरना। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहूंगा। दूसरा विकल्प है योगी आदित्यनाथ जी 2029 में। तीसरा कोई नहीं है। तीसरा कोई भी नहीं? कोई नहीं है। राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। सिर्फ जो देश के जो राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हार गया है। इसकी सीट तो स्मृति ईरानी जीत गई है, तो अमेठी के खुद जूता खाता है अमेठी की जनता से। तभी अपना सांसद ही, जो एक सांसद में कितना सीट है राहुल गांधी के पास पता है? कितना बताइए? 53 सीट है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की एनडीए के पास है सिर्फ 303 सीट है। नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा चुनाव के है। पहले बता रहे हैं आप? 303 सीट अभी प्रेजेंट टाइम में 2019 में जीत दर्ज किया था। 272 2014 में, 19 में 303 और 2024 में आएगा 400 पार। 400 पार? जी 400 पार आएगा। इसको मैं थोड़ी कह रहा हूँ, देश की जनता कह रही है। अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में अभी आप सर्वे कराओगे तो 95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि हमारे देश में 2 अलग प्रकार के चुनाव होते हैं, एक विधानसभा और एक लोकसभा। और लोकसभा और विधानसभा अलग कैटेगरी होता है। यही दिल्ली की जनता है। मैं मानता हूं कि अगर जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट देती है, हम चुनाव हार रहे हैं, हमारे विधायक हार रहे हैं, लेकिन तो हमारे वोट परसेंटेज और पहले से 2015 से बढ़ रहा है। 2015 में जब जीत दर्ज किया था तब 67 सीट अरविंद केजरीवाल का आया था, 3 सीट आया था। 20 में यही चुनाव हुआ तो हमारे 8 विधायक आए, उनके 62 विधायक आए। और जिसको आप प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहे हो ना, राहुल गांधी का 0 सीट है दिल्ली में। एक भी सीट विधानसभा में, लोकसभा में तो छूटी जाइए। फिर लोकसभा में है ही नहीं। लोकसभा में कुछ भी नहीं है ना विधानसभा में। पढ़े लिखे हैं, देश में एक विजन लेके आ रहे हैं, युवाओं की बात करेंगे, किसानों का हक उनको दिलवाएंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ देश को, इन्होंने 2 काम किया गांधी परिवार ने, इन्होंने केवल देश को लूटा है और देश को इन्होंने तोड़ा है और देश को इन्होंने बांटा है और कोई काम नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम लड़ा करके देश में भावनाओं को भड़काने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी देश में वो काम कर रही है कि ट्रिपल तलाक हटाने से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला, इसमें हिंदू को कोई सम्मान नहीं मिला है।
देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि ये मोहम्मद को दिया कि मोहित को दिया। नरेंद्र मोदी जी के पहले जब 2014 के पहले सरकार थी तब उन्होंने, मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि पहला हक मुसलमानों पे है। नरेंद्र मोदी जी ने तो ये नहीं कहा है। देश में सुरक्षा के नाते या काम को लेकर के देश में 140 करोड़ जनता को पहचाने का नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी।